हेलो फ्रेंड्स, अ वार्म वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल धाकड़ कॉम्बो क्लासेस। तो दोस्तों एसएससी जीडी के सिलेक्शन बैच में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों कल आपको टेलीग्राम चैनल पर एसएससी जीडी का एक टेस्ट दिया गया था जिसको आपको सॉल्व करना था। तो दोस्तों आज आपको उसी टेस्ट को सॉल्यूशन करवाया जाएगा और कितने आपके अंदर सही होते हैं ये कमेंट बॉक्स में लिखकर आपको जरूर बताना है। तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग कितनी दूरी तय की थी। तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 241 मील। दोस्तों नमक सत्याग्रह आंदोलन जिसे हम दांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं, किसके नाम से दोस्तों? दांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं, जिसको 12 मार्च 1930 को गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था और 6 अप्रैल 1930 को इसको समाप्त किया गया था। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाजा कब बनवाया था? तो दोस्तों ये बनवाया था 1601 में। 1601 में दोस्तों बुलंद दरवाजे का निर्माण किया गया था और बुलंद दरवाजे को गेट ऑफ मैग्निफिसेंस के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? गेट ऑफ मैग्निफिसेंस। ठीक है गाइस, तो ये भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है? तो ये हमारी वोल्गा नदी। कौन सी दोस्तों? वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई कितनी है? 3530 किलोमीटर। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेन टू पाकिस्तान जो पुस्तक है वो दोस्तों किसने लिखी है? तो ये लिखी है खुशवंत सिंह ने। किसने दोस्तों? खुशवंत सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न और निशान पाकिस्तान पाने वाले एकमात्र भारतीय नेता कौन है? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाए मोरारजी देसाई। कौन दोस्तों? मोरारजी देसाई एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्हें पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान और भारत का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। दोस्तों इन्हें भारत रत्न कब दिया गया था? 1991 में। और निशान पाकिस्तान कब दिया गया था? ये दिया गया था 1990 में। मोरारजी देसाई भारत के स्वाधीनता सेनानी और देश के चौथे प्रधानमंत्री थे। कौन से दोस्तों? देश के चौथे प्रधानमंत्री कब तक रहे थे? 1977 से 1979 तक। ठीक है दोस्तों, तो तब तक ये प्रधानमंत्री रहे थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। बारामती किला मध्य भारत के किस राज्य में है दोस्तों? तो बारामती जो किला है दोस्तों वो उड़ीसा राज्य में स्थित है और ये महानदी के किनारे है। कौन से दोस्तों? महानदी के ये किनारे है बारामती किला। और इस किले का निर्माण गंग वंश के शासकों ने करवाया था। गंग वंश के शासकों ने करवाया था। आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना है। उड़ीसा में ही है दोस्तों अपना कोणार्क मंदिर। कौन सा दोस्तों? कोणार्क मंदिर। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगठन को 3 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो दोस्तों ये दिया गया है रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति। ठीक है दोस्तों, तो रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति को 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। 1917, 1944 और 1963 में इनको 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा जो संसदीय प्रणाली किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाई गई थी? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। ठीक है दोस्तों, तो संसदीय प्रणाली जो है वो भारत सरकार की एक प्रणाली है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 के अनुसार केंद्र में संसदीय प्रणाली, इसके अलावा अनुच्छेद 163 से लेकर अनुच्छेद 164 में राज्य की संसदीय प्रणाली का प्रावधान हमने कहां से लिया है? यूनाइटेड किंगडम से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक पदक जीते हैं? तो ये है दोस्तों माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स एक अमेरिकी तैराक हैं और इनके नाम किसी भी एक ओलंपिक में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड रहा है। कितने पदक दोस्तों? 8 स्वर्ण पदक इन्होंने एक ही ओलंपिक में जीते हैं और कुल मिलाकर इन्होंने टोटल 28 स्वर्ण पदक अपने नाम किए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमें अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने।
चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। और इन्होंने ये राजनीतिक गुरु की मदद से की थी। किसकी मदद से? चाणक्य की मदद से दोस्तों इन्होंने घनानंद को हराया था। और चाणक्य दोस्तों इनके राजनीतिक गुरु थे। ठीक है दोस्तों, तो ये बात हमें अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी मिश्र धातु में लेड और टिन दोनों होते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा सोल्डर। दोस्तों सोल्डर में लेड और टिन दोनों होते हैं, जिसमें से लेड 68% तथा टिन 32% होता है। सोल्डर मतलब दोस्तों सोल्डर टाँका लगाने के काम आता है। किसके? टाँका लगाने के काम में आता है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शहर चंबल नदी के किनारे पर स्थित नहीं है? तो दोस्तों कोटा भी चंबल के किनारे है, धौलपुर भी, ग्वालियर भी, जबलपुर नहीं है। दोस्तों जबलपुर हमारा नर्मदा नदी के किनारे है। किसके दोस्तों? नर्मदा नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकों के मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में सम्मिलित किए गए हैं? तो ये किए गए दोस्तों भाग 3 और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक नागरिकों के मूल अधिकारों का प्रावधान है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। तो ये नाम है दोस्तों सैडल पीक। कौन सी दोस्तों? सैडल पीक, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 738 मीटर। कितनी? 738 मीटर। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मालगुडी डेज किसकी रचना है? तो ये है दोस्तों आर के नारायण की। किसकी? मालगुडी डेज दोस्तों आर के नारायण की रचना है। इसके अलावा दोस्तों शशि थरूर की कौन सी है? तो वाई आई एम हिंदू। ठीक है, यदि हम बात करें अमीश त्रिपाठी की तो द इम्पोर्टेंस ऑफ मेलुहा, और विक्रम सेठ की तो द सुटेबल बॉय। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में ओजोन की कमी को खालिस्तान से जोड़ा गया है। तो दोस्तों यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। किससे दोस्तों? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा ही ओजोन की कमी हो रही है। इसी कारण दोस्तों 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। किसके कारण दोस्तों? ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। संविधान की 8वीं अनुसूची संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा यथा अद्यतन में सूचीबद्ध भाषाओं की संख्या कितनी है? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 22। कितनी दोस्तों? टोटल 22। दोस्तों 8वीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाएं थी। कितनी दोस्तों? 14 भाषाएं थी। उसके बाद 21वां संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। किसको? सिंधी भाषा को दोस्तों जोड़ा गया। इसके बाद 71वां संविधान संशोधन किया और 3 भाषाओं को जोड़ा गया, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। इसके बाद दोस्तों 92वां संविधान संशोधन किया गया और 4 भाषाओं को जोड़ा गया, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। और टोटल मिला के अब कितनी भाषाएं हो गई दोस्तों? 22। ठीक है दोस्तों, तो मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं, और अब टोटल कितनी हो गई हैं? 22 भाषाएं। ठीक है गाइस, तो ये हमें अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक दुकान में 3500 रुपये अंकित मूल्य वाला एक कोट 2800 रुपये में बेचा जाता है, कितने प्रतिशत की छूट दी गई है? तो दोस्तों छूट का फॉर्मूला क्या होता है? छूट परसेंट का दोस्तों, तो ये रहता है हमारी छूट कितनी दी गई है? तो दोस्तों 3500 का अंकित मूल्य है, 2800 रुपये में बेच रहा है, मतलब टोटल 700 रुपये की छूट दी गई है। किस पर दोस्तों? अंकित मूल्य पर इंटू 100। 2 0 से 2 0, 7 पंजे 35, 5 से 20, दोस्तों 20% हमारा क्या आ गया? सही आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, तो 20% यहाँ पर हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 240 और 320 को पूर्णतः विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या मतलब दोस्तों HCF। ठीक है दोस्तों, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखो दोस्तों कितने से विभाजित हो जाएंगी ये सारी संख्या। तो इन सबका दोस्तों पहले अपन क्या निकालते हैं? LCM निकालते हैं। क्या निकालते हैं दोस्तों? LCM निकालते हैं। तो इनके गुणनखंड कर लेते हैं अपन। तो ये कितना गुणनखंड हो जाएगा? 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 48 और 48 पंजे 240। ठीक है दोस्तों, इस 320 के भी कर लेते हैं अपन। ये दोस्तों हो गए अपने 240 के गुणनखंड, और ये होगा 320 के, मतलब 2 2 2 2 2 2 और 5। ठीक है गाइस, तो अब अपन इनमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं।
तो ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, तो 4 बार तो हमारे 2 आ गए। ठीक है दोस्तों, ये हमें ध्यान रखना। तो 2 दूनी 4, 4 8 9 16, 16 हमारा दोस्तों यहाँ हो गया, और एक हमारे यहाँ पर 5 कॉमन निकल आया, तो 5 हमारा यहाँ पर हो गया। तो 16 पंजे दोस्तों हमारा कितना होता है, 80। तो दोस्तों जो अभीष्ट संख्या है वो कितनी निकल जाएगी, 80 निकल जाएगी। तो 80 हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, ये दोस्तों एक अच्छे से हमें समझना पड़ेगा दोस्तों, इनके अलग अलग चैप्टर रहते हैं और मैं बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों आपको समझाने वाला हूं कुछ टाइम बाद। तो दोस्तों अभी अपन को क्या जल्दी जल्दी है क्योंकि पेपर नज़दीक है, तो अपन अभी इसी तरीके से इसको समझने वाले हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी भी परिसंकटमय नियोजन में काम करने के लिए 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का निषेध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यहाँ पर आंसर हमारा सही आंसर हो जाएगा 24। दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है, जिसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 24 में किसी जोखिम भरे काम पर या कारखानों इत्यादि में 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चों का नियोजन की नियुक्ति पर प्रतिबंध है। ठीक है दोस्तों, तो ये वाली बात हमें अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐतिहासिक स्मारक तलातल घर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा असम। दोस्तों जो तलातल घर जो है वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों, असम राज्य में। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हरेली का त्योहार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लाइट ऑफ पिजन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारामती किला भारत के किस राज्य में स्थित है? हमने बात कर ली उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो दोस्तों अंधकार का पर्यायवाची पूछा है, गहरा, नीरस, तिमिर या निवेदन। तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा तिमिर। दोस्तों अंधकार शब्द का यहाँ पर पर्यायवाची कौन सा है, तिमिर है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश संसद में सदस्य बनने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए। तो ये थे दोस्तों दादा भाई नौरोजी। कौन दोस्तों, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद में सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से दोस्तों हमने अपने कल के एसएससी जीडी का जो हमने टेस्ट लिया था उसका आज हमने आपको सॉल्यूशन करवा दिया है। तो दोस्तों कितने आंसर आपके सही निकले हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और दोस्तों वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना तथा दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।